नमस्कार साथियों। अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप देखिए एमपीपीएससी हो आपका, या आप देखते हैं कि व्यापम के तमाम एग्जाम होते रहते हैं, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए होता रहता है, एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा के लिए होता रहता है, जेल बैरी हो गया, पटवारी हो गया, अनेकों एग्जाम इस तरह के होते हैं। और मैं आप लोगों से कहता भी हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, उसका सिलेबस पैटर्न और पुराने क्वेश्चंस पेपर, कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर आपकी टेबल पर होना चाहिए। उन्हें पढ़िए और आप लोग समझिए। अगर आप लोगों ने ऐसा किया होगा तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां तक एमपीपीएससी में आप देख लीजिए, प्रीलिम्स में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस आते हैं, बाकी एग्जाम में भी आते हैं अच्छी खासी संख्या में। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, जिसे आप लोग एमपी स्पेशल कह देते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें एक एक करके हम लोग कवर कर लेते हैं। और ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मैं कहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश को अगर आप लोगों ने देखा तो आप लोग मध्य प्रदेश को देखते हैं तो आप देखेंगे, और एक काम करिएगा आप लोग, एक विश्व का मैप, एक आपको भारत का मैप, एक आपको अपने स्टेट का मैप अपने रूम में जहां भी आप लोग पढ़ते हैं वहां आपको चिपका लेना है, लटका लेना है। और जब भी कोई खबर दिख रही है ना, किसी देश की हो, किसी राज्य की, उसे जाकर आप लोगों को फिर वहां देखना। अच्छा ये है, जैसे मध्य प्रदेश के देख लीजिए, मध्य प्रदेश बीचों बीच में है तो क्या कह देते हैं, मध्य प्रदेश कह देते हैं, इसे हृदय प्रदेश कह देते हैं। और अब आपसे यही क्वेश्चन दो पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया जाता है, और इसलिए आप देखेंगे कि 1 नवंबर को आपका मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और आप देखते हैं छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। और क्षेत्रफल में पहले, जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। अब आप देखते हैं कि क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, पहले पे है आपका राजस्थान। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर आप लोग देखें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा, कहीं 245 लास्ट में देखने को मिल जाता है। और अब आप देखिए 5 राज्यों से सीमा लगती है आपकी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका सबसे यही है पहला कि राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन आपसे पूछे, वर्तमान स्वरूप कब आया? 1 नवंबर सन 2000 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? ये आप देखिए दूधराज या साहेब बुलबुल, या इसे आप लोग पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। दूधराज, साहेब बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का पशु क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा, बेडरी प्रजाति का। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ये आप देखेंगे बरगद है। क्या है? बरगद है। तो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, यानी 1 नवंबर 1981 को जब राज्य की 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उस समय घोषित किया गया था। ये याद रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? लिली। लिली। राजकीय खेल क्या है मध्य प्रदेश का? मलखंभ। कब इसे घोषित किया गया? 2013 में। 2013 में। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? ये आप देखें माछ है, माछ। राष्ट्रीय मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय नृत्य क्या है? ये राई। आप लोग देखते होंगे जब आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो राई रखते हैं आप लोग, उसी राई की बात कर रहा हूं मैं। राजकीय फसल सोयाबीन है, इसलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं, सबसे ज्यादा होती है मध्य प्रदेश में। मछली आप देखें मध्य प्रदेश की महासीर है। राजकीय मछली क्या है? महासीर। ये 2013 में से भी घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का राज्य गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। इसके लेखक कौन है? श्री महेश श्रीवास्तव। श्री महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत देखने को मिलेगा, और जिसमें आपको गेहूं की
गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित की गई हैं, ये याद रखिएगा। अब आप देखिए मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं, जैसे आप देखिए इसे बरार के नाम से भी आप लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट हो गया, लघु भारत हो गया, कोहिनूर प्रदेश, हीरा प्रदेश भी कहते हैं, पन्ना में हीरा देखने को मिलता है, हृदय प्रदेश, सोवियत सोयाबीन राज्य, नदियों का मायका भी आप लोग मध्य प्रदेश को कहते हैं। यहाँ आप देखते हैं संभागों की संख्या 10 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और जिले अब कितने हो गए, 53 हो गए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230 सीटें। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं आपको देखने को मिलेगी, 230 सीटें हैं। इसमें आप देखिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 230 में से 35 सीटें आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 47 हैं। फिर से बता देता हूं, विधानसभा में टोटल सीटें मध्य प्रदेश में आपकी 230 हैं, 230। इसमें से अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। फिर आप देखें लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 29 सीटें हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें, एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 4 सीटें, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं 29 में से, ठीक है। आरक्षित कहने का मतलब होता है कि यहाँ यही लोग चुनाव लड़ पाएंगे। राज्यसभा में आप देखें 11 सीटें देखने को मिलती हैं, 11 कितनी, 11। यहाँ का हाईकोर्ट की मुख्य ब्रांच कहाँ है, जबलपुर। आप देखते हैं 2 खंडपीठ है, एक इंदौर, दूसरी ग्वालियर, इंदौर ग्वालियर, ये भी आपको याद रखना है। अगर मध्य प्रदेश का मैप आप देखें तो राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। सबसे पश्चिम में आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि आपका पश्चिम में आपका अलीराजपुर है, सबसे दक्षिण में आप देखें बुरहानपुर है, सबसे उत्तर में आप देखें मुरैना है, और बीच में आपको सागर देखने को मिलेगा, ये भी आप याद रखिए। अब आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल, मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। प्रथम कांग्रेसी, अगर आपसे पूछे कि प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हो गए, और प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन थे, तो ये आप देखेंगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल थे, पंडित रविशंकर शुक्ल साहब थे, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश के, तो ये आप देखिए कुंजीलाल दुबे साहब थे, कुंजीलाल दुबे साहब थे, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, कुंजीलाल दुबे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो विष्णु विनायक सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सुश्री सरला गेवाल, सुश्री सरला गेवाल। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, उमा भारती जी। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद, राजा नरेश चंद। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे नरेश चंद, राजा नरेश चंद। प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे मध्य प्रदेश के, एच एम कामत, एच एम कामत। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, श्रीमती निर्मला बुच, श्रीमती निर्मला बुच। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी साहब थे, एनबी लोहानी साहब थे। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे, टीएन श्रीवास्तव थे, टीएन श्रीवास्तव थे, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, बीपी दुबे थे, बीपी दुबे थे। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, भीजी घाटे थे, भीजी घाटे थे। प्रथम भारतीय पुलिस सेवा महिला अधिकारी मध्य प्रदेश में आशा गोपालन, आशा गोपालन। प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डीवी रेड्डी, डीवी रेड्डी। प्रथम प्रतिपक्ष नेता मध्य प्रदेश में विष्णुनाथ तमस्कर, विष्णुनाथ तमस्कर। प्रथम महिला विपक्ष नेता जमुना देवी। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा। प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल ए उर्मिला सिंह, हिमाचल प्रदेश की थी लेकिन मध्य प्रदेश की थी। सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री हरि विनायक पाटस्कर। और पहले राज्यपाल कौन थे, कौन थे बताइए, ये थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय हो जाता है, क्या हो जाता है, सामान्य परिचय हो जाता है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस जरूर पूछ लेता हूँ। हृदय प्रदेश की संज्ञा मध्य प्रदेश को किसने दी थी, ये आप लोगों को बताना है। मध्य प्रदेश गान की रचनाकार कौन है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है।
और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, अगर आपको मालूम है तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम लोग राज्य पुनर्गठन के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, उससे आपकी परीक्षा के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो मुझे भेज सकते हैं आप लोग।